हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम करने वाले हैं 7 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर अगेन गोइंग टू कवर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इज इंटेंसिफाइंग मरीन हीट वेव्स। तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे और हमेशा हर 2-3 महीने पे ऐसा टॉपिक हमें जरूर मिलता है, या इनफैक्ट हर महीने भी एक ऐसा टॉपिक हमें मिल जाता है कि क्लाइमेट क्राइसिस से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेगा, साथ साथ इन्वायरमेंट में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में भी इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी जो प्रीलिम्स में आएंगी। सेकंड है इंडियाज अपकमिंग स्पेस एंड ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन। जो इंडिया है, इंडिया में जो जैसे काम करता है इसरो का क्या क्या स्पेस मिशन आने वाला है और स्पेस के अलावा और क्या क्या मिशन आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ओशियन रिलेटेड मिशन। तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन है तो ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में हर जगह काम आने के चांसेस रहते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इज इंटेंसिफाइंग मरीन हीट वेव्स। क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे मरीन हीट वेव बढ़ रहा है। तो मरीन हीट वेव है क्या? हीट वेव आप समझते हो कि टेम्परेचर राइज हो जाना और कुछ दिनों तक टेम्परेचर राइज रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट वेव बोलते हैं। कि हीट का एक वेव चल रहा है जिससे कि टेम्परेचर यूजुअल से हायर है, उसके लिए बहुत सारा जो टेम्परेचर वाला क्राइटेरिया है वो सेट किया जाता है कि कितना होना चाहिए। मरीन हीट वेव वैसा ही है कि जो ओशियंस है, ओशियंस का जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर वो बढ़ जाना, खासकर 3 to 4 डिग्री तक बढ़ जाना एवरेज टेम्परेचर से, उसको हम लोग बोलते हैं मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव कैन लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। मरीन हीट वेव ईयर्स तक लास्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए आएगा खत्म हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक भी लास्ट कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। समर में भी हो सकता है और विंटर में भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मरीन हीट वेव समर में भी आ सकता है और विंटर में भी आ सकता है। मरीन हीट वेव्स हैव बिकम लॉन्गर लास्टिंग, मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस ओवर रिसेंट डिकेड। लॉन्गर लास्टिंग, ज्यादा दिन लास्ट कर रहे हैं आप पहले से। इंटेंस मतलब कि और ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है, और साथ साथ में मोर फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी चीजें ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। आईयूसीएन का रिपोर्ट बोलता है 2021 का 50% इंक्रीज इन मरीन हीट वेव ओवर द पास्ट डिकेड। लास्ट 10 साल में मरीन हीट वेव 50% बढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव कहां कहां बहुत सीवियर है। एक्सट्रीम को ऐसे डार्क कलर से दिखाया जा रहा है, सीवियर को थोड़ा रेड कलर से दिखाया जा रहा है ना। फिर ये ऑरेंज कलर से स्ट्रांग है, मॉडरेट थोड़ा येलो है, और ये पिंक वाला जो है ये टोटल कवर को बताएगा कि कैसे कैसे मरीन हीट वेव आ रहा है। तो पहले हम ये डार्क कलर वाले शेड पे चलते हैं। देखो, डार्क कलर में जाओगे तो आप अंटार्कटिका के रीजन पाओगे, नीचे वाले रीजन, है ना। डार्क कलर में आप अंटार्कटिका के रीजन पाओगे, और साथ में आप ऊपर ऊपर रशिया के अपर वाला पोर्शन, आर्कटिक रीजन जो है, वो आप डार्क कलर में पाओगे। इसका मतलब जो पोल्स है, पोल्स पे जो हीट वेव आ रहा है, मरीन हीट वेव, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर आ रहा है, वो एक्सट्रीम हीट वेव आ रहा है पोल्स की साइड में। और इसके बाद रेड वाला कंपोनेंट भी पोल्स के साइड में आपको क्या मिलेगा? हायर मिलेगा। ये मेडिटेरेनियन सी जो है, यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? हीट वेव आपको काफी इंटेंसिफाई मिलेगा। ठीक है, तो हीट वेव जो है पोल्स के साइड में ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल पूरे ओशन में ऑलमोस्ट हर जगह ही आपको हीट वेव देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीट वेव से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ हीट वेव पहले पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज तो है ही, हमेशा इसको हम लोग डिस्कस करते ही हैं। ओशियन करेंट्स, ओशियन से होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियन करंट होते हैं, है ना। वाटर का फ्लो, एक वाटर के रेगुलर फ्लो होते रहता है, चाहे वो कोल्ड वाटर स्ट्रीम का फ्लो हो इन द ओशियन, या हॉट वाटर जो है, या वार्म वाटर बोलो, वार्म वाटर का फ्लो हो इन द ओशियन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियन करंट्स। ओशियन में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एरिया से दूसरे एरिया तक अंदर में, है ना, वाटर का फ्लो होता रहता है, चाहे कोल्ड एरिया, फॉर एग्जांपल ऊपर से जब आइस मेल्ट होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जो वाटर का फ्लो होता है वो जनरली कोल्ड वाटर फ्लो होता है, और फिर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो वाटर फ्लो होता है, जो उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट, वो क्या होता है? जनरली वार्म वाटर करंट होता है। तो ऐसे वाटर करंट जो है, ओशियन करंट जो है, वो होते रहते हैं। चेंज इन ओशियन करंट इन्फ्लुएंस लोकल टेम्परेचर। अगर ओशियन करंट में ही चेंज हो रहा है तो ओशियन, उससे क्या होगा? लोकल टेम्परेचर, वहां का सी सरफेस टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा। अल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स,
ज्योग्राफी में हम अल नीनो एंड ला नीना बहुत ज्यादा पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल अल नीनो और ला नीना कहां पे होता है, ये जो आप देखोगे है ना, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो कोस्ट होता है यहाँ पेरू और चिली वाला कोस्ट, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे अगर नीचे से ऐसे पानी निकल रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल नीनो बोलते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अगर इंटेंसिफाइड निकल रहा होता है तो क्या बोलते हैं, सॉरी ला नीनो बोलते हैं, और रिवर्स हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अल नीनो। ये डिटेल में आप समझते हो कहां पे, ज्योग्राफी में। इनके इफेक्ट्स की वजह से भी क्या होता है, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है चेंज होते रहता है और मरीन हीट वेव्स आते रहते हैं। लोकल इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो भी आएगा। ये मेजर कॉजेज है। इसमें अल नीनो और ला नीना के बारे में और या ओशन करंट के बारे में आप ज्योग्राफी में अच्छे से समझते ही हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहां पे देख सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ मरीन हीट वेव क्या होता है, इंपैक्ट ये है, मरीन हीट वेव्स अलोंग द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ड्यूरिंग जनवरी 2025 कॉज्ड डेथ ऑफ 30,000 फिशेस। इतने फिश मर गए जो एस्टिमेटेड है, हो सकता है और ज्यादा मर रहे हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ केल्प फॉरेस्ट, केल्प फॉरेस्ट जो होता है, ये सब फॉरेस्ट जो है जो समुद्र में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, ठीक है, इसमें लंबी लंबी ट्रीज होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। केल्प फॉरेस्ट ही आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि केल्प फॉरेस्ट क्या होता है, तो केल्प फॉरेस्ट भी क्या होता है, इससे डिस्ट्रॉय होगा। यूजुअली ग्रो इन कूलर वाटर, तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो केल्प फॉरेस्ट को दिक्कत आने लगता है। प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड फूड फॉर मेनी मरीन एनिमल, MHW मतलब मरीन हीट वेव चेंज द इकोसिस्टम ऑफ द कोस्ट एंड लीड टू देयर डिस्ट्रक्शन। कोरल ब्लीचिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हो कोरल रीफ्स पे, है ना, जैसे कि आप समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हो, ठीक है, किस चीज के लिए, स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हो, तो स्कूबा डाइविंग में क्या देखते हो, ऐसे कोरल रीफ्स देखते हो। कोरल रीफ्स जो अलग अलग कलर का दिखता है, बहुत सुंदर सा दिखता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब हीट वेव आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, ये ब्लीच होने लगते हैं, इनका कलर जाने लगता है, व्हाइट होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, मेनी मरीन स्पेसीज शिफ्ट देयर रेंज टू कूलर वाटर, हैबिटेट उनके चेंज होते रहते हैं। लोकल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, और साथ में इन सब होने से, फिशेज मरने से और ये सारा कुछ होने से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी उसका बहुत निगेटिव आएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, क्लाइमेट एक्शन लेना, जो कि ऑब्वियसली यूएन और बहुत सारी कंट्रीज ले रही हैं, UNFCCC उसके लिए बना हुआ है। इनहैंस मॉनिटरिंग, मॉनिटर करते रहना बार बार ओशन के अंदर कि कब सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कब ये मरीन हीट वेव ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं। इनको मॉनिटर करने से क्या होगा, मॉनिटर करने से हमारे पास डेटा रहेगा, डेटा रहने से हम ज्यादा अच्छे से रियल टाइम में काम कर पाएंगे। कम्युनिटी को एंगेज करना, लोकल कम्युनिटी को हम एंगेज कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट efforts can foster stewardship of marine resources, support for vulnerable communities, providing assistance to communities that rely on marine resource for their livelihood can help them adapt to changing condition. Innovative solution, exploring new technology and methods such as aquaculture, seaweed farming can help mitigate the impact of marine heat wave while providing sustainable food sources. तो ये सारा वे फॉरवर्ड है जो कि किया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज अपकमिंग स्पेस एंड ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन। तो स्पेस को एक्सप्लोरेशन मिशन कौन से है, चंद्रयान 4 आने वाला है। चंद्रयान 1, 2, 3 से तो बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोग छोटे होंगे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत बच्चे आप लोग रहे होंगे, मे बी स्कूल्स में पढ़ते होंगे या स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे। और चंद्रयान 2 और 3 सबने विटनेस किया है काफी हद तक। जब चंद्रयान 2 जो है, जो भी उसका सक्सेस होना चाहिए था, वो डिजायर्ड सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया, पार्शियल सक्सेस मिला चंद्रयान 2 में। और के सिवान को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो ढाढ़स बता रहे थे, देखो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। फिर वापस से चंद्रयान 3 आया और चंद्रयान 3 आराम से, चंद्रयान 3 में हम लोग वो जो डिजायर्ड सक्सेस है, मतलब हम अपना चंद्रयान के ऊपर रोवर भेज पाए। रोवर मतलब रोबोट जो जाके वहां पे क्या करेगा, वहां से जाके सैंपल्स कलेक्ट करेगा, वो सारी चीजें हम लोग भेज पाए, ठीक है। तो यहां अब बात होगी चंद्रयान 4 मिशन की, साथ में होगी गगनयान। गगनयान मतलब ये अगर अर्थ है तो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में 300-400 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में हमारा गगनयान जाएगा और घूमेगा। तो गगनयान में स्पेशल क्या है, गगनयान सैटेलाइट तो हम भेजते हैं, गगनयान में लोग होंगे, ह्यूमन होंगे, है ना, क्रू होगा, ह्यूमन क्रू वहां पे भेजा जाएगा। और साथ में समुद्रयान, समुद्र के अंदर भी भेजने की पूरी तैयारी चल रही है। 6000 मीटर 6000 डीप अंदर यहां पे आपको समुद्रयान मिशन किया जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले चंद्रयान
4 मिशन, इट इज अ लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। लूनर मतलब मून, लूनर सैंपल, वहां से सैंपल लेके रिटर्न हो जाना है, तो लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। चंद्रयान 3 में हमने जो रोवर भेजा था रोव करने के लिए वो 30 केजी का था, अभी जो भेजेंगे वो 350 केजी का रोवर होगा। ज्यादा भारी हेवी रोबोट हम भेजेंगे जो कि चंद्रयान, जो कि चंद्रमा पे चल रहा होगा। द रोवर विल हैव एन एक्सप्लोरेशन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एरिया, स्क्वायर एरिया में वो क्या करेगा, रोव करेगा, which is significantly larger than Chandrayaan 3 500 meter into 500 meter. Landing on the moon, the Chandrayaan 4 mission aims to perform a precise landing on the moon rim. Moon rim पे क्या करेगा, precise landing, और टोटल फंड यहाँ पे 2100 करोड़ प्लस के आसपास फंड आने वाला है। ठीक है, सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग एंड री एंट्री टू अर्थ, अर्थ पे सैंपल लेके री एंट्री भी करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, अचीविंग अ सेफ एंड जेंटल लैंडिंग, पहले तो लैंड करा लो, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग लूनर सैंपल, लूनर सैंपल को कलेक्ट कर लो, लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम मून सरफेस, मून सरफेस से निकल जाओ, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन लूनर ऑर्बिट। डॉकिंग एंड अनडॉकिंग मतलब कि पहले से अगर हमारा जो भी चंद्रयान का ही कुछ वहां पे मिशन का ही कुछ कंपोनेंट है उसके साथ जाके अटैच हो जाना, उसको क्या बोलोगे, डॉकिंग। जैसे कि रेलवे में होता है, जो अलग अलग कोचेज होते हैं इंजन से ऐसे जाकर जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलोगे, डॉकिंग, और निकल जाते हैं उसको क्या बोलोगे, अनडॉकिंग। डॉकिंग अनडॉकिंग होगा ट्रांसफरिंग सैंपल्स बिटवीन स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल्स, तो वहां पे डॉकिंग करके सैंपल्स को क्या करेगा, ट्रांसफर, रिटर्निंग द कलेक्टेड सैंपल सेफली टू अर्थ। दूसरा वाला जो है वो वहां से सेफली सैंपल्स को कलेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ड्यूअल रॉकेट लॉन्च स्ट्रेटजी, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रखा गया। द हेवी लिफ्टर विल कैरी द प्रोपल्शन, डिसेंडर एंड असेंडर मॉड्यूल्स, साथ में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी यूज होगा। The workhorse will transport the transfer and re-entry module to their designated lunar orbit. Re-entry कराएगा। These rocket will be launched on different dates with the earliest launch not expected before 2028. मतलब 2028 का ये मिशन है, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, प्रोपल्शन सिस्टम होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द लैंडर एंड असेंडर स्टेजेस टू द मून, क्या करेगा, प्रोपुल करेगा। डिसेंडर होगा, डिजाइन फॉर द लूनर लैंडिंग, कैरिंग इक्विपमेंट फॉर सॉइल सैंपलिंग, है ना, तो ये क्या होगा, डिसेंड करने में काम आएगा। फिर असेंडर होगा, डिटैचेस फ्रॉम द लैंडर आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल, लैंडर से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा सैंपल कलेक्ट करके, और लिफ्ट हो जाएगा लूनर सरफेस से, फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा और फिर अर्थ की साइड में री एंट्री कराया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कराया जाने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप यहां से आराम से जो चीजें मैंने समझाई वो आराम से यहां से देखे वो सारा कुछ आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या काम होने वाला है। अब गगनयान मिशन के बारे में बात करते हैं। गगनयान मिशन इज बाय इसरो। द गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिट मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे अर्थ के ऊपर, 300-400 ऑर्बिट में ये लोग घूम रहे होंगे। इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द गगनयान स्पेसक्राफ्ट, क्या क्या कंपोनेंट इसमें यूज होंगे, ऑर्बिटल मॉडल जो घुमाएगा, सर्विस मॉडल, इट कंप्रोमाइज ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म। क्या ये सब रटना पड़ेगा, शायद आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्रू मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल विल हैव एन अर्थ लाइक इन्वायरमेंट, जहां पे लोग बैठ के जाएंगे उसमें अर्थ लाइक इन्वायरमेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसे सर्वाइव करेंगे। फॉर द क्रू इट विल इंक्लूड क्रू इंटरफेस, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स लाइक सपोर्ट सिस्टम, एवियोनिक्स एंड डी एक्सेलरेशन सिस्टम। तो ऐसा कुछ होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के जा रहे होंगे, है ना, और एस्ट्रोनॉट्स सखी टू बी अ फ्रेंड इन नीड फॉर गगनयान क्रू, तो ये यहां पे होने वाला है। ठीक है, इसका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडिया कौन सा कंट्री बनने वाला है, 4th नंबर का कंट्री बनने वाला है। मैन्ड मिशन, ठीक है, स्पेस में जाएंगे और स्पेस में क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे। चक्कर काटना क्या होगा यहाँ पे जरूरी होगा, कितना देर का, क्रू मॉड्यूल रिकवरी इन 15-20 मिनट्स, और ये 15-20 मिनट्स का यहाँ पे रिकवरी मॉड्यूल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रयान मिशन की। समुद्र के अंदर डीप जाना है, 6000 मीटर तक जाना है। इट एम टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल, मैन्ड सबमर्सिबल होगा टू कैरी 3 ह्यूमन बींग्स, 3 ह्यूमन बींग्स को 6000 मीटर, मीटर फीट नहीं है, मीटर है, बहुत अंदर तक गहराई तक ले जाएगा।
इट इज डिजाइन टू स्टडी द डीप ओशियन रिसोर्सेज एंड कंडक्ट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, है ना। डीप ओशियन में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी होता है। द मिशन विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम एट द सबमर्सिबल, इज यूज सोनली फॉर एक्सप्लोरेशन, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाएगा कि ओशियन के बेड में क्या मिल रहा है, ओशियन के बेड में ऐसा क्या है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी के लिए, मतलब और ज्यादा इकोनॉमिक पर्पस के लिए। इसका नोडल मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होता है, इसका नोडल मिनिस्ट्री होता है। समुद्रयान मिशन, इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन लॉन्च इन चेन्नई 2021, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज, और इसमें इंडिया जो है यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना, इन 5 कंट्री के बाद 6 कंट्री बनेगा जो ऐसा मिशन कर रहा है। साथ में इसमें मत्स्य 6000 होगा। इट इज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको जो 12 आवर का ऑपरेशन कर सकता है और 96 आवर तक इन द केस ऑफ इमरजेंसी जो उसमें लोग हैं उनको सरवाइव करके रख सकता है। इट विल अलाउ साइंटिफिक पर्सनल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड अनएक्सप्लोर्ड डीप सी रिसोर्सेज बाय डायरेक्ट इंटरवेंशन। तो ये सारा काम है। इंडिया इसमें 6 कंट्री बनने वाला है। मत्स्य 6000 का नाम आप जरूर याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन के बारे में फैक्ट क्या है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा है। हाई लेवल मल्टी मिनिस्ट्रियल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें कोलैबोरेट कर रहे होंगे। हार्नेस लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज को हार्नेस किया जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 4077 करोड़ है, 4077 करोड़ में आएगा और 2021 से 26 तक इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।